हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज मैं रेड वेलवेट केक का डिज़ाइन बताऊंगी। ये रेड वेलवेट केक है। इसके लिए मैंने केक को बेक कर लिया है और जो रेड वेलवेट प्रीमिक्स से बेक किया हुआ है। तो ये 1 kg का केक है। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि रेड वेलवेट केक को कैसे बनाना है। तो ये देखिए, मैंने रेड वेलवेट केक का बेस रेडी कर लिया है। इसको मैंने 7 इंच के केक टिन में बेक किया हुआ है। ये 1 kg का केक है। तो देखिए केक बेस रेडी है। इसको हम केक टिन में से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, केक टिन में से निकालने के बाद मैंने बटर पेपर निकाल लिया है। अब इसकी लेयर कट करना है। तो इसकी पहले हम ऊपर की जो थोड़ी सी हार्ड लेयर होती है उसको हटा देंगे केक कटर से। अब हमें केक की लेयर कट करना है। तो जो नॉर्मल केक होता है उसकी हम 3 लेयर कट करते हैं और जो रेड वेलवेट केक होते हैं उनकी हमें 4 लेयर कट करना होती है। इसकी हमें 4 लेयर कट करना होती है। तो हम केक बेस को थोड़ा हाइट में बेक करते हैं। अगर 1 किलो का केक है तो आप 7 से 8 इंच के केक टिन में बेक कीजिएगा और अगर आप आधा किलो का केक बना रहे हैं तो केवल 5 इंच या 6 इंच के केक टिन में ही बेक कीजिएगा, क्योंकि हमें इसकी 4 लेयर कट करना होती है। एक लेयर का हम ऊपर से ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और उसको जो हमारा ब्रेड क्रम्स होता है उसका हम रेड वेलवेट टच देना होता है। तो उसकी एक लेयर हमें मोटी सी अलग काटना होती है। तो देखिए, मैंने केक की 4 लेयर कट कर ली हैं। अब 3 लेयर से हम केक को रेडी करेंगे और एक लेयर को हम मिक्सी जार में डाल के ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो देखिए, मैंने 9 इंच का केक बेस ले लिया है। उस पर क्रीम लगा के केक की पहली लेयर लगा दी है। फिर इस पर मैंने पानी का स्प्रे कर दिया है और क्रीम लगा दी है। फिर दूसरी लेयर लगाने के बाद इसमें भी पानी का स्प्रे कर देंगे। इसके बाद फिर से हमें क्रीम को नाइफ से स्प्रेड करना है और अच्छी तरह से हमें स्प्रेड करने के बाद इसकी हमें तीसरी लेयर लगाना है। तो देखिए, इस तरह से ये चौथी लेयर थी। इसके हमें ब्रेड क्रम्स बनाना है। तो इसको तोड़ के हम मिक्सी जार में डाल के और मिक्सी में इसको थोड़ा हम घुमा लेंगे, पीस लेंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से बन जाएंगे। आप चाहें तो हाथों से भी बना सकते हैं, पर मिक्सी जार में घुमाने से, पीसने से ये अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें देखिए ये 3 लेयर से केक को रेडी करना है। अब हमें केक पर देखिए इस तरह से क्रीम लगा के हमें क्रम कोट कर देना है। तो नाइफ से ही मैंने ये क्रम कोट कर दिया है। अब हमें थोड़ी और क्रीम लगा के फिनिशिंग देना है। तो इस तरह से नाइफ से हम चारों तरफ से और क्रीम लगा देंगे और केक में फिनिशिंग देंगे। तो फिनिशिंग देने के लिए हमें स्क्रैपर और नाइफ का यूज़ करना है। तो देखिए, इस तरह से हम पहले क्रीम लगा देंगे, फिर स्क्रैपर से फिनिशिंग देंगे। तो देखिए, स्क्रैपर और नाइफ से हमें केक में फिनिशिंग देना है। केक को रेडी करने के बाद इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे केक पर क्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से हमें नाइफ और स्क्रैपर से 3 से 4 बार इस तरह से स्क्रैपर का यूज़ करके फिनिशिंग देना है केक पर। तो एक बार में तो फिनिशिंग नहीं आती है। इस तरह से हमें बार बार 3 से 4 बार स्क्रैपर और नाइफ का यूज़ करके केक में फिनिशिंग देना होती है। तो केक में अगर आपकी क्रीम ड्राई होती है ऊपर से तो आप थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर लें, फिर नाइफ का यूज़ करें तो केक बहुत जल्दी सेट हो जाता है केक में क्रीम। इस तरह से केक में फिनिशिंग भी आ जाती है। तो केक हमारा रेडी हो गया है। अब हम केक बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। तो देखिए, केक हमारा रेडी हो गया है। अब हमें ब्रेड क्रम्स बनाना है। तो जो हमने चौथी लेयर बना के रखी हुई थी उसको हम मिक्सी जार में से पीस लेंगे और ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हमें कुछ फॉन्डेंट के टॉपर्स से डेकोरेशन भी करना है केक में, तो हम वो भी रेडी कर लेते हैं, बाद में केक रेडी करेंगे। तो ये देखिए, मैंने गोल्डन कलर का फॉन्डेंट ले लिया है। उसको थोड़ा सा बेल के, ये फ्लावर कटर हैं, ये फॉन्डेंट फ्लावर कटर हैं, इनसे मैं फ्लावर काट लूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमें फ्लावर कट कर लेना है। ये कटर मार्केट में बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से
हमें रेड वेलवेट केक में ज़्यादा डेकोरेशन तो करना नहीं होता है। रेड वेलवेट केक में डेकोरेशन होता ही नहीं है ज़्यादा, पर ये एनिवर्सरी केक है तो इसमें थोड़ा सा हमने गोल्डन फॉन्डेंट से फ्लावर कट कर लिए हैं और हम वो लगाएंगे। तो सबसे पहले जो ब्रेड क्रम्स रेडी किया हुआ है उसको हम केक पर डाल देते हैं। तो देखिए केक को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और ये साइड में हाथों से या चम्मच से आप खुद से भी इस तरह से क्रम्स डाल सकते हैं। तो मैंने पहले हाथों से लगाया हुआ है और बाद में ये चम्मच से डाला हुआ है। इस तरह से हम केक की जो साइड होती हैं वहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। तो ब्रेड क्रम्स अगर आप घर पे नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट में बेकरी शॉप पर ये क्रम्स रेडीमेड मिल जाता है, तो आप वो भी लाके डाल सकते हैं। पर इस तरह से बनाने पर ये एकदम फ्रेश होता है, केक के साथ ही केक की ही लेयर होती है। तो ये साथ में बेक होके और ये आसानी से घर में मिक्सी जार में बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से ये देखिए मैंने केक की साइड में हाथ से और चम्मच से डाल के कवर कर दिया है। अब हमें ऊपर की तरफ ब्रेड क्रम्स डालना है, तो मैंने एक बड़ी छन्नी का यूज़ किया है। तो छन्नी से डालने पर ये बहुत ही अच्छी तरह से फैल जाता है। अगर आप हाथ से डालेंगे तो इतनी सफाई से नहीं फैलता है। तो ये देखिए मैंने छन्नी ले ली है। ये छन्नी आप सभी के घर में आसानी से मिल जाती है, सबके पास होती है। तो उसमें डाल के इस तरह से चम्मच से हिला के मैंने ये केक के ऊपर डाला हुआ है। इससे ये वेलवेट का टच बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश करिए कि छन्नी से ही आप ब्रेड क्रम्स डालें केक पर। हाथ से डालने पर इतना अच्छा वेलवेट टच नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से आप घुमा घुमा के चारों तरफ से साइड में भी डाल सकते हैं और हाथ से भी चम्मच से भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मैंने रेड वेलवेट टच दे दिया है केक में। इस तरह से साइड में डाल के और जो एक्स्ट्रा क्रम्स होते हैं उनको हम केक बोर्ड में से निकाल लेंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर और भी क्रम्स डाल सकते हैं। और अगर आपका ब्रेड क्रम्स रेड वेलवेट क्रम्स बच गया है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और किसी और केक में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो साइड में निकलता है वो तो बच ही जाता है। तो आप इससे और केक में डिज़ाइन बना सकते हैं या रेड वेलवेट में भी दूसरे केक में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें। इस तरह से देखिए केक हमारा रेडी हो गया है और हम केक बोर्ड को रुमाल से क्लीन कर लेंगे। अब हमें केक पर डेकोरेशन करना है। तो रेड वेलवेट केक में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होता है, ये अपने आप में ही सुंदर लगता है। तो इसमें हम क्रीम का यूज़ नहीं करते हैं, बस स्प्रिंकल का यूज़ करते हैं। पर ये कस्टमाइज़ केक है, कस्टमर ने मुझे रेड वेलवेट केक में थोड़ा सा डेकोरेशन करने को बोला था, तो मैंने इसमें गोल्डन फॉन्डेंट का यूज़ किया है। अभी मैंने गोल्डन फॉन्डेंट के जो फ्लावर बना के दिखाए हुए थे उसको मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिए थे, तो अब हमें उनका यूज़ करना है। तो देखिए केक पर हम ये जो गोल्डन फॉन्डेंट के फ्लावर थे इनको हम रख देंगे। इस तरह से आप 5, 6, 7 जितने रखना चाहें उतने रख दें। इसमें कोई चीज़ नहीं चिपकती है ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद, तो आपको ऐसे ही सारी चीज़ें रखना होंगी। और क्रीम का यूज़ तो बहुत ही कम लोग करते हैं। अगर आपको क्रीम से डेकोरेशन करना है तो आप पूरे केक पर ब्रेड क्रम्स ना डालें, केवल बीच में ही डालें और चारों तरफ क्रीम का डेकोरेशन कर दें, क्रीम के फ्लावर बना दें। और इस तरह से देखिए ये मैंने एक्रेलिक का हार्ट लगाया हुआ है साइड में। तो ये हार्ट भी ब्रेड क्रम्स में नहीं चिपकता है, निकल जाता है। तो मैंने पहले फ्लावर में ये गोल्डन कलर के बॉल डाल दिए हैं बीच में। फिर इसके बाद जो हमारा एक्रेलिक का हार्ट था वो नहीं चिपक रहा था, गिर रहा था, इसलिए मैंने बीच में ये हार्ट लगा दिया था वहाँ से निकल जाने के बाद। तो ये केक दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। इस तरह से रेड वेलवेट केक में ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होता है, ये अपने आप में ही बहुत सुंदर लगता है। और अगर आपके पास रेड वेलवेट केक का ऑर्डर आता है और अगर वो डेकोरेशन का बोलते हैं तो आप उनसे बात कर लीजिएगा कि रेड वेलवेट केक में क्रीम का ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होता है और जो थोड़ा बहुत होता है वो हम कर ही देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा केक रेडी हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये केक का डिज़ाइन पसंद आया हो
प्लीज़ दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से रेड वेलवेट केक डिज़ाइन और भी आपको मेरे चैनल केक टॉक चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा, मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई केक डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।